हेलो क्लास 10। हम पढ़ रहे हैं दलदुली मुस्कान, जिनके कवि हैं नागार्जुन। इससे पहले वीडियो में मैंने कविता पढ़ी और नागार्जुन के जीवन के बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। व्याख्या पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं जो इस कविता में आए हैं। दंतुरित, बच्चे के नए दांत। धूली धसर, धूल मिट्टी से सने अंग। गात, शरीर। जलजात, कमल का फूल। पारस, परस, स्पर्श। पाषाण, पत्थर। शेफाली का एक विशेष फूल। अनिमेष, अपलक। परिचित, जिसे जान पहचान ना हो। परिचित, जिससे जान पहचान हो। माध्यम, साधन। चिर प्रवासी, बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला। इतर, अन्य। संपर्क, संबंध। मधुपर्क, पंचमित्र। कनकी, तिरछी निगाहों से देखना। छविमान, सुंदर। आंखें चार होना, परस्पर देखना। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों। महिमा, महत्व। रूपांतर, बदला हुआ रूप। सिमटा हुआ, संकोच। सिमट कर, उसका अर्थ है सिमट कर, मंद हो गया। थिरकन, नाच। अब हम दंतुली मुस्कान का व्याख्या पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, तुम्हारी यह दंतुली मुस्कान मृतक को में भी डाल देगी जान। धूली धसर तुम्हारी यह गात, छोड़ तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पारस पाकर तुम्हें ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस कविता में कवि ने एक ऐसे बच्चे की सुंदरता की व्याख्यान या वर्णन करता है जिससे अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोपड़ी में खिल गया है। कवि को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ पड़े शेफाली के फूल। बांस था कि बबूल, तुझे मुझे पाया नहीं पहचान। तुम मुझे पाया नहीं पहचान, देखते ही रहेंगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लो मैं फिर। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे से वह जादू है जिससे छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफाली के फूल झड़ने लगते हैं। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे बगैर पलक झपकाए एकटक देखता जा रहा है। कवि उस बच्चे से कहता है, यदि वह बच्चा इस तरह बगैर पलक झपकाए देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि अपनी आंखें फेर लेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनती होती आज। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम होती आज, मैं ना पाता जान। मैं ना धन्य तुम
धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि के से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई, लेकिन वह इस बात के लिए उस बच्चे और उसकी माँ को शुक्रिया अदा करता है कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसीलिए वह खूब समझता है उसे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। उंगलियां, नेक्स्ट पैराग्राफ। उंगली माँ की करती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कन की मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुली मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। इसका अर्थ है बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है तो ऐसा लगता है उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है। इस बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है। जब दोनों की आंखें आमने सामने होती है तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान की सुंदरता का दर्शन हो जाता है। अब हम नागार्जुन की दूसरी कविता पढ़ते हैं जिसका अर्थ है, जिसका शीर्षक है फसल। फसल के बारे में सभी को पता है। फसल का क्या अर्थ होता है? जब खेतों में फसल लहलाने लगती है, उसे काटकर मनुष्य अन्न के रूप में बेचता है। कविता पढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों का स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों का पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने से किसका योगदान है उसे उसमें स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी, दो नदी का पानी नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान है। अर्थात ये सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब जब बादल बनकर बरसते हैं तो फसल उपजाने में सहायक होता है। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं, फसल तैयार करने के में असंख्य लोगों की हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप, गुण, रंग और एक समान नहीं होते, सबका योगदान फसल की तैयारी करने में है। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदी का पानी, हाथों की मेहनत, भीनी मिट्टी का गुण और सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवा का स्पर्श। इन सब को मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है।